गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स करंट में गाइस। आज डेट है 25 फरवरी और जानिंग आज 25 फरवरी से डेली मॉर्निंग वाली वोकेब जिसको हम 8 o'clock पर डिस्कस करते हैं। और ये जो वोकेब है ये आप सभी के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। साथ ही इसका जो PDF का लिंक है वो आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकेब से, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए फर्स्ट है कन्फ्रंटेशन। क्या है? फर्स्ट वन है कन्फ्रंटेशन। कन्फ्रंटेशंस का मतलब होता है आमना सामना। जैसे कि आपने देखा होगा फ्रंट लिखा है तो इसका मतलब सामना, सो पूरा वर्ड का मतलब है कन्फ्रंटेशन जिसका मीनिंग होता है आमना सामना। देखिए अब बात करते हैं कन्फ्रंटेशंस को इंग्लिश में समझने की कि किस तरीके से मीनिंग, क्योंकि देखिए इंग्लिश को इंग्लिश में पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है। अ हॉस्टाइल और आर्गुमेंटेटिव मीटिंग और सिचुएशन बिटवीन अपोजिंग पार्टीज। दोबारा से इसको रीड आउट करते हैं। अ हॉस्टाइल और आर्गुमेंटेटिव मीटिंग और सिचुएशन बिटवीन अपोजिंग पार्टीज। देखिए विरोधी दलों के बीच, विरोधी दलों के बीच शत्रुतापूर्ण जैसी स्थिति की बैठक। विरोधी दलों के बीच शत्रुतापूर्ण जैसी स्थिति की बैठक। ठीक है। सिनोनिम्स की बात करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है संघर्ष, क्लेश का मतलब होता है मुठभेड़ एंड राइवलरी का मतलब होता है विरोध। क्या मतलब होता है? विरोध। जो वर्ड आपको डिफिकल्ट लगे उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। एंटोनिम से इसका पीस मतलब की शांति, हार्मनी का मतलब होता है सामंजस्य एंड कंकॉर्ड का मतलब होता है समझौता। क्या मतलब होता है? कंकॉर्ड का मतलब होता है समझौता। एग्जाम्पल देखें, देयर वॉज अ हेड ऑन कन्फ्रंटेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड यूनियन। सो भाई प्रबंधन और यूनियन के बीच तीखी नोकझोंक हुई। देयर वॉज अ हेड ऑन कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है आमना सामना, और तीखी नोकझोंक वो बात वही है। आमना सामना होगा तो तीखी नोकझोंक होगी। किसके बीच हुई? मैनेजमेंट एंड यूनियन के बीच जो है एक तीखी नोकझोंक हुई। ठीक है। सो फर्स्ट वन हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। देखते हैं सेकंड वन क्या है। सेकंड है हैप हैजर्ड। हैप हैजर्ड मतलब कि बेढंगा, जिसका कोई सिस्टमेटिक ही ना हो, जिसका कोई मतलब कि कोई रेगुलर ही ना हो, कोई रूटीन ही ना हो। मीनिंग लेकिंग एनी ऑब्वियस प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेकिंग एनी ऑब्वियस प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। संगठन के किसी सिद्धांत, संगठन के किसी स्पष्ट सिद्धांत की कमी, संगठन के किसी स्पष्ट सिद्धांत की कमी। लेकिंग, लेकिंग का मतलब होता है अभाव या फिर कमी। ठीक है। हैप हैजर्ड आपको समझ में आ गया है। इंग्लिश मीनिंग ये था इसका जो मैंने अभी आपको बताया है। हैकिंग मतलब कि लेकिंग एनी ऑब्वियस प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सिनोनिम से रैंडम। रैंडम का मतलब होता है अनियमित, अनप्लान्ड, अनियोजित। अनसिस्टमेटिक का मतलब होता है क्या? बेढंगा। क्या होता है? बेढंगा। सो रैंडम, अनियमित, अनप्लीजेंट का मतलब, अनप्लान का मतलब होता है अनियोजित, अनसिस्टमेटिक का मीनिंग होता है क्या? बेढंगा। सिस्टमेटिक नियमित, ऑर्डरली का मतलब होता है आदेशवाहक एंड रेगुलर का मतलब होता है नियमित करना। रूल्स एंड रेगुलर, इस तरीके से नियम का पालन करें। देखिए सिनोनिम्स हमने डिस्कस कर लिया, एंटोनिम्स हमने डिस्कस कर दिया। अब हैप हैजर्ड का बचा एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल आपने भी बनाना है। द गवर्नमेंट्स अप्रोच टू द प्रॉब्लम वॉज हैप हैजर्ड। वह जो सरकार की जो अप्रोच है वो समस्या के प्रति बेतरतीब है। मतलब कि वो क्या है? वो ठीक नहीं है। मतलब जो परेशानी के प्रति सरकार का जो रवैया है वो ठीक नहीं है। सो गाइज यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अबूलियन, जिसका मीनिंग है जोशीला और इंग्लिश मीनिंग है चीयरफुल एंड फुल ऑफ एनर्जी। भाई हंसमुख और जो है किससे? ऊर्जा से भरपूर। हंसमुख और ऊर्जा से भरपूर। चीयरफुल मतलब हंसमुख एंड इंडोलैंड का मतलब होता है क्या? सुस्त। और लेजी का मतलब होता है आलस, और स्लगिश का मतलब होता है मंद गति। इंडोलेंट, लेजी, स्लगिश इसके एंटोनिम्स हैं, और इसके सिनोनिम्स है चीरफुल, जिसका मीनिंग अभी मैंने आपको पता है अबूलियंट की नंबर 3 है। ठीक है, नंबर 3। एग्जाम्पल
भाई आज का जो एग्जाम्पल है सबसे ही अगर मतलब कि आज तक जितनी भी क्लासेस वो कीप की हुई हैं एस्टीमेट 400 से प्लस ही क्लासेस चल रही हैं। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए और मुझे लगता है कि लोग इसको क्लास को देखने बस ऐसे ही टाल देते होंगे। सो यही बता रहा हूँ कि अगर आप शेयर नहीं करेंगे सो भाई एक तो दूसरे स्टूडेंट्स रह जाएंगे, साथ ही क्या होगा कि आप दोबारा इसको वॉच नहीं करते, इसको एक बार फिर से वॉच कर लीजिए करें या फिर पीडीएफ को डाउनलोड कर लेते हैं, वहाँ से इसको कवर कर लीजिए। ठीक है। सो माई फादर इज़ अ नेचुरली अबूलियंट पर्सनैलिटी। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का एग्जाम्पल है। आज तक जितनी भी क्लासेस कराई हैं उन सब में सबसे बढ़िया एग्जाम्पल यही है कि माई फादर इज़ अ नेचुरली अबूलियंट पर्सनैलिटी। जो मेरे फादर की जो पर्सनैलिटी है प्रकृति रूप से जोशीली है। क्या है? जोशीली या फिर ऊर्जा से भरपूर है। ठीक है। नेक्स्ट है एक्सकल्पेट, जिसका मीनिंग होता है निर्दोष सिद्ध करना, किसी व्यक्ति को बेगुनाह साबित करना, निर्दोष सिद्ध करना या फिर एक्सकल्पेट किसी व्यक्ति को बेगुनाह साबित करना। सो शो और डिक्लेयर दैट समवन इज नॉट गिल्टी ऑफ रॉन्गडूइंग। शो और डिक्लेयर, भाई इस चीज को दिखाना और डिक्लेयर करना, सत्यापित करना कि समवन कोई जो है समवन इज नॉट गिल्टी ऑफ रॉन्गडूइंग, कोई है जो कि गिल्टी और गलत काम में नहीं है। सिनोनिम्स देख लेते हैं। सो एब्सॉल्व दोष मुक्त, अक्वाइट का मतलब होता है बरी करना एंड क्लियर का मतलब होता है साफ या फिर स्पष्ट। अक्यूज मीन्स आरोप, अक्यूज का मतलब होता है आरोप। सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल है ही एक्सकल्पेट हिमसेल्फ फ्रॉम स्टीलिंग द मनी। उसने पैसे चुराने के मामले में वो अलग करता है, वो खुद को अलग करता है, पैसे चुराने के मामले से वो खुद को अलग करता है। ठीक है। सो गाइज ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं और ये आखिरी है वॉन्ट, अपनी बढ़ाई करना। सो भाई बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि अपनी बढ़ाई करते हैं। देखिए तुम्हें अपनी बढ़ाई नहीं करनी, तुम्हें जो है अपना काम करना है। क्या करना? अपना वर्क आपको समय पे करना। पढ़ाई करने के लिए आप लोगों ने और हम सब ने जो है लोगों को छोड़ रखा है। ठीक है। सो बुराई भी लोगों को करने दीजिए, ये अधिकार लोगों को दीजिए, खुद के पास कम रखिए और जो है बढ़ाई करने का अधिकार भी लोगों को दीजिए। सो वांट अपनी बढ़ाई करना, बोस्ट अबाउट और प्रेज समथिंग स्पेशली एग्जिस्टिवली। घमंड और प्रशंसा विशेष रूप से अत्यधिक, घमंड और प्रशंसा विशेष रूप से अत्यधिक। सिनोनिम से प्राइड मतलब कि गर्व और बिलिटिल इसका एंटोनिम से मतलब कि कम होना। और अंडररेट, अंडररेट का मतलब होता है कम आंकना। अब ये अपना कम तो आपने समझ में आ रहा होगा आपको, लेकिन जो कम आंकना है वो उसको समझना। देखिए मान लीजिए एक ये व्यक्ति है, ठीक है, एक ये व्यक्ति है और इसके अंदर जो भी क्वालिटी है, जो भी क्वालिटी है उसको आप नहीं जानते हैं, हमेशा सोचते हैं कि मैं इससे बेहतर हूँ। सो आप इस व्यक्ति को खुद से कम आंक रहे हैं, लेकिन ऐसा कभी मिस्टेक मत करना। दूसरे को कभी भी कम नहीं समझ चाहिए। ठीक है। क्या दूसरों को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए, इस बात को आपने हमेशा ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल, इवन द नोबलेस्ट ऑफ फिलोज हैव बीन नॉन टू वांट अ बिट। भाई जो कुलीन है उनको भी शाही भगाड़ने के लिए जाना जाता है। ठीक है। सो क्लियर है गाइस, यहाँ तक हो गई आज की हमारी क्लास। जो इंपॉर्टेंट हम डेली 5 वोकैब डिस्कस करते हैं, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से वेरी इंपॉर्टेंट है। याद रहे अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भाई आप सभी को जो है क्या इसको शेयर करना है, साथ ही इसको डेली वॉच करना है। इसी तरह क्लास आपको डेली 8 o'clock पर मिलेगी। और करंट अफेयर डेली देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और शॉर्ट वीडियो भी आपको करा दी जाती है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए till then take care, all the best, have a nice day, thank you for watching this video all of you।